अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। कराची में बायोगैस बनाने का कामयाब तजर्बा किया गया है और यह तजर्बा किया गया है घरेलू सब्जियों और फ्रूट्स के छिलकों से और जानवरों के फुसले से। इब्तदाई तौर पर पहला एक प्लांट लगाया था, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जितना कचरा डाला गया उसका 30% गैस की सूरत में हासिल हुआ है। उसके अलावा फर्टिलाइज़र यानी नामियाती खाद भी हासिल हुई है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर सालाना 15 अरब किलो सब्जियों, फ्रूट्स और दीगर जो हमारी क्रॉप्स हैं उनका कचरा पैदा होता है, इस कचरे से हम हर साल तकरीबन 5 अरब किलो गैस बना सकते हैं। ये गैस 3 करोड़ लोगों की खुराक की खाने पकाने की ज़रूरियात पूरी कर सकती है। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हुकूमत ने 120 दिनों तक अपना मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में रखने के ऊपर आज़ादी दे दी है। पीटीए के तहत अब अपना किसी भी मुल्क का मोबाइल फ़ोन आप फ्री रजिस्टर करवाएं, पाकिस्तान छुट्टियों पर आएँ, 4 महीने तक आपका मोबाइल फ़ोन चलता रहेगा, ब्लॉक नहीं होगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की जानब। कराची में बायोगैस प्लांट के ज़रिए जो सब्जियों और फ्रूट्स का कचरा है उसको गैस में कन्वर्ट करने का कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर एक ऐसा बायोडोम बनाया गया जिसके अंदर 10 किलो सब्जियों और फ्रूट्स का कचरा, उनके छिलके वगैरह और इसके अलावा गोबर डाला गया था। उससे 3 किलो गैस हासिल हुई है, यानी हर 10 किलो पर 3 किलो, मतलब समझिए 30%। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके यहाँ हर साल तकरीबन 1.5 अरब किलो कचरा पैदा होता है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब्जियों का, फ्रूट्स का, मुख्तलिफ फसलों का, उससे अगर 30% हम अज्यूम कर लें तो 4.5 अरब किलो गैस सालाना पैदा हो सकती है। ये गैस पाकिस्तान के 3 करोड़ लोगों के लिए खुराक पकाने का काम कर सकती है। इस कदर बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। याद रखिएगा, एक तो बायोगैस प्लांट्स वो हैं जिनके अंदर आप जो जानवरों का फुजला डालते हैं, उनका गोबर डालते हैं, उससे भी गैस पैदा होती है। अब ये उससे एक अगली की नस्ल का बायोडोम गैस प्लांट है जिसके अंदर आप जहाँ थोड़ा गोबर डालते हैं, बाकी सब्जियों का जो कचरा है वो डालते हैं, उससे भी गैस पैदा होती है। फिर ऐसे बायोडाइजेस्टर्स भी हैं, पाकिस्तान में उनका रवाज नहीं लेकिन इंडिया में बहुत है, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सब्जियों का, फ्रूट्स का कचरा डालते हैं, या आप समझ लीजिए किचन वेस्ट जो होता है आपका वो उसमें डालते हैं, तो उससे भी गैस प्रोड्यूस होती है। अब कराची जैसा शहर जिसके अंदर हर रोज़ तकरीबन 6000 टन सब्जियों का, फ्रूट्स का ऑर्गेनिक वेस्ट पैदा होता है, वो इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। फिर हमारे मुल्क भर की जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट्स हैं वो बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है इस काम के लिए। अब कराची की जो मेन सब्जी और फ्रूट की मंडी है वहाँ पर हर रोज़ 100 टन सब्जियों का, फ्रूट का कचरा पैदा होता है। जो गली सड़ी नाकारा सब्जियां होती हैं, उनके छिलके होते हैं, जो पैकेजिंग के अंदर पत्ते लग के आते हैं मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ, वो सारा का सारा कचरा इस वक्त उठाना दर्द सर है। उसको उठाने के ऊपर हुकूमत हर साल करोड़ रुपया बजट का लगाती है। तो अगर उससे उठाकर वहीं करीब किसी बायोडाइजेस्टर में, बायोडोम के अंदर डाला जाए, उससे गैस बनाई जाए और करीब वाकई जो उसी मंडी के होटल हैं उनको फ़रोख्त कर दी जाए, तो यकीन कीजिए मंडी के लिए एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम होगा। मैं सिर्फ आपको एक मंडी की बात बता रहा हूँ जहाँ 100 टन रोज़ाना कचरा पैदा हो रहा है। इसके अलावा एम्प्रेस मार्केट में कोई 70 टन इसी तरह का कचरा पैदा होता है। मुल्क भर की कोई 150-200 के करीब मंडियाँ हैं काबिल ज़िक्र, वहाँ पर ये काम हो सकता है। फिर ऐसे लोग जो कि अपने बड़े एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में रहते हैं या देहात में रहते हैं, जिन्होंने 3-4 बड़े जानवर रखे हुए हैं, वो उन जानवरों के साथ ये कचरा ऐड करेंगे तो उनका एक तरफ गैस का मसला हल हो जाएगा। एक दो पैसे लगाएंगे, 1-1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा छोटे प्लांट के ऊपर, अगले 20-25 साल तक आप फ्री गैस इस्तेमाल करेंगे। फिर जिनके पास डेयरी फार्म्स हैं, ये थोड़ा बड़ा सेटअप है, 8-10 जानवर हैं, वो ये गैस अपने हमसायों को बेचकर वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। तो इतना बड़ा पोटेंशियल दिया अल्लाह ताला ने इस सरजमीन के अंदर। फिर यहाँ से जो खाद निकलती है वो ऑर्गेनिक खाद होती है। अगर आप इस तरह की खेती बाड़ी में कामयाब हो जाएं कि वहाँ ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल की जाए, तो आपको पता ही है जो देसी चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई चीज़ें हैं, वो सस्ती, वो आम
दीगर खादों से पैदा की वाली चीज़ों से महंगी बिकती हैं। वो भी एक आपके पास एक वैल्यू एडिशन होती है। तो अच्छा स्टेप है मैं समझता हूँ कराची में ये जो उनका सिंध वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, इसके अलावा कराची की जो अपनी ज़िली इंतज़ामिया है उसने इनिशिएटिव लिया है। उम्मीद करते हैं बाकी अजला के लोग इसके ऊपर आएंगे और ये एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर पाकिस्तान में 3 करोड़ लोगों के लिए खुराक की पकवाई का बंदोबस्त हो सकता है। ये बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा अगर हम इसको करने में कामयाब हो जाएं। और इससे हम लोग कितना फ्यूल बचा सकेंगे, कितनी हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी, लोग बीमार होने से बचेंगे, उसकी तो कैलकुलेशन आज तक किसी ने की ही नहीं। शायद कैलकुलेटर के डिजिट्स खत्म हो जाएं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पीटीए ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक बड़ा रिलीफ दिया है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क आकर 120 दिनों तक बगैर किसी टेंशन के अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने पीटीए की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर ख़ुद को ऑनलाइन बगैर किसी फ़ीस के रजिस्टर करवा लेना है। पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर 120 दिन 4 महीने बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी फ़ीस के अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे और वापस चले जाएंगे। फिर दोबारा आएंगे तो थोड़ा सा तरद्दुद उनको 5 मिनट का करना होगा रजिस्ट्रेशन का, उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फुली डिजिटाइज है और ऑनलाइन है। अब ऐसा पाकिस्तान में क्यों करना पड़ा? 2019-20 तक पाकिस्तान का 95-97% मोबाइल फ़ोन स्मगल होकर आता था। मुल्क में इस्तेमाल होने वाले $2 अरब के मोबाइल फ़ोन स्मगल होकर आते थे। फिर उस वक्त की हुकूमत ने एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन का निज़ाम वज़ा किया जिसके तहत मोबाइल का IMEI नंबर जो है वो रजिस्टर होता है, उसके बाद उस पर टैक्स पे होता है। फिर ओवरसीज़ को बहुत सारे मसाइल आए, कुछ रजिस्ट्रेशन दी गई तो अब उसको बढ़ा कर 120 दिनों तक कर दिया गया है। मैं समझता हूँ एक अच्छा रिलीफ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लंबी छुट्टियों पर आते हैं। अब इस मोबाइल रजिस्ट्रेशन के 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो पाकिस्तान में $2 अरब की मोबाइल स्मगलिंग बंद हो गई है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमारे यहाँ से यहाँ वाले पाकिस्तानी अपने ओवरसीज़ बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को पटीके डाला करते थे कि आते हुए आईफोन ले आइएगा, फ़लाँ सैमसंग का मॉडल ले आइएगा, फ़लाँ ले, वो भी ख़त्म हो गई। क्यों? अब वो कहते हैं मोबाइल में ले आऊँगा, टैक्स तुम भर लेना। अब टैक्स यहाँ पर 40-50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए तक टैक्स है, डिपेंडिंग ऑन द फ़ोन, मॉडल कौन सा है, मेक कौन सा है। तो अब वो जो फटीके थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वो बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। और वैसे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पर आते हैं उनकी अक्सरियत जो है 1-2 महीने की मैक्सिमम वेकेशंस पे आती है। ज़्यादातर लोग वो हैं जो वहाँ पर मज़दूर तबका है, टेक्निकल जॉब्स करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर एक साथ 4 महीने से ज़्यादा अरसा पाकिस्तान आकर रहते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा असासा है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में हर साल इतने डॉलर्स आते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट से नहीं कमा पाते। यानी पूरे पाकिस्तान की सारी फैक्ट्रियां मिलकर भी उतनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाती जितनी सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स के माध्यम में भेज देते हैं। और इसी चीज़ ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से रोका हुआ है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 महीने पैसे ना भेजें तो यकीन कीजिए बदकिस्मती से अल्लाह ना करे ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सेटअप में लाना होगा, इनको इज़्ज़त देनी होगी, एहतराम देना होगा, तहफ़्फ़ुज़ देना होगा ताकि वो इस मुल्क को अपना समझें और मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।